दोस्तों, ईरान ने मिसाइलों की 90वीं खेप लॉन्च कर दी है और अमेरिका के सबसे बड़े रेस्टोरेंट चेन मैकडॉनल्ड्स पर इससे हमला हो गया है। इजराइल में इस रेस्टोरेंट में तबाही मच गई है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया ने अब मना कर दिया है कि वो ट्रंप की मदद नहीं करेंगे, अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया है। वहीं आईआरजीसी ने यह भी दावा कर दिया है कि उसने 154 अमेरिकी ड्रोन अब तबाह कर दिए हैं। क्या क्या खबरें सामने आ रही हैं, सारी बताते हैं। सबसे पहले वीडियो देखिए। ये ईरान ने मिसाइलों की 90वीं खेप लॉन्च की है। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा गया है, आईआरजीसी कंडक्टेड 2 phases of the 90th wave of Operation True Promise for targeting Israeli sites and American bases in the region। इसके साथ ही आरटी के हवाले से लिखा गया है, ईरान लॉन्चेस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस फॉर वेव 90 फेज 2, यानी कि ये जो मिसाइलों की खेप लॉन्च की गई है वो फेजेस में लॉन्च की गई है। 1, 2 और 3 फेज में इसे लॉन्च किया गया है। टारगेट्स भी बताए गए हैं। लिखा है, टारगेट्स हिट इंक्लूड एयर बेसेस एंड मिलिट्री सेंटर्स अक्रॉस इजराइल एज वेल एज यूएस बेसेस इन कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड एन अर्ली वार्निंग रडार इन द यूएई अकॉर्डिंग टू द आईआरजीसी। यानी कि कुवैत में अमेरिका के बेसेस, सऊदी अरेबिया में अमेरिका के बेसेस और यूएई में मौजूद अर्ली वार्निंग रडार, ये तीनों ही आईआरजीसी की मिसाइलों की जद में आ चुके हैं और इन पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं आईआरजीसी की तरफ से। इसके साथ ही अबू धाबी में भी आग लगने की बात सामने आई है। तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा हुआ है, अ फायर वाज रिकॉर्डेड इन अबू धाबीज इकोनॉमिक जोन फॉलोइंग ईरान्स मिसाइल अटैक। यानी कि ईरान की मिसाइलों का जब अटैक होता है, 90वीं मिसाइलों की जो खेप लॉन्च की जाती है, इसके बाद अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आती हैं, खबरें भी सामने आती हैं कि इन मिसाइलों ने बड़ा इंपैक्ट किया है। आरटी के हवाले से यह भी लिखा गया है कि इजराइल में मौजूद जो मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट है उसकी चेन पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। ये तबाह हो चुका है। तस्वीर भी सामने आई है। लिखा है, मैसिव डिस्ट्रक्शन इनसाइड मैकडॉनल्ड्स ब्रांच इन नॉर्दर्न इजराइल आफ्टर हिजबुल्लाह रॉकेट स्ट्राइक्स। दिस वन क्लिप कुड डू मोर फॉर यूएस एनलिस्टमेंट देन एनी पेंटागन एड एवर हैज। यानी कि इजराइल में ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह के जो रॉकेट तबाही मचा रहे हैं, उन्हीं में से एक रॉकेट जाकर इस रेस्टोरेंट चेन पर भी गिरता है, जो कि नॉर्दर्न इजराइल के इलाके में है और यहाँ पर तबाही मचते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा ईरान ने जो मिसाइलें दागी हैं उनमें बाकायदा पोस्टर्स चिपकाए हैं, मैसेजेस लिखे हैं और एक पोस्टर में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ जेफरी एप्स्टीन की तस्वीर है और इसमें लिखा हुआ है, हे स्टूपिड ट्रंप, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ बिगर पीस देन योर माउथ, योर ओन स्ट्रेट इज ऑल्सो इन द हैंड ऑफ एप्स्टीन एंड लिटिल बीबी, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर हॉर्मुज गाइज। यानी कि अब ईरान पूरी तरह से यहाँ पर मॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, उनके बयानों को। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों में लगातार हॉर्मुज का जिक्र कर रहे हैं। हॉर्मुज खुलवाने के लिए वो नाटो के देशों को भी धमकियां दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। इसी वजह से यहां पर आईआरजीसी ने मिसाइलों में बाकायदा पोस्टर चिपकाकर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को मॉक किया है, उनकी बेइज्जती की है। इसके साथ साथ में आईआरजीसी की जो नेवी है उन्होंने भी कुछ बयान दिए हैं और टारगेट्स बताए हैं कि कहां पर वो बड़े हमले करने वाले हैं। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है, आईआरजीसी नेवी लॉन्चेस रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ऑन यूएस इजरायली टारगेट्स, अमेरिकन स्टील इंडस्ट्रीज इन अबू धाबी, अल हद इंडस्ट्रियल सिटी बहरीन, रिमेनिंग एल्यूमिनियम इंफ्रास्ट्रक्चर इन बहरीन और बाकी और भी इनमें आएंगे, कमिंग सून भी लिखा हुआ है। अमेरिका की स्टील इंडस्ट्री जो कि अबू धाबी में मौजूद है, वहां पर हमला किया जाएगा और यहां से अभी आग लगने की खबर भी सामने आ चुकी है। इसके अलावा अल हद इंडस्ट्रियल सिटी जो कि बहरीन में मौजूद है, यहां पर हमला किया जाएगा और साथ ही साथ बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कि बहरीन में मौजूद है, उन पर भी ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। ये साफ तौर से कह दिया गया है ईरान की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ जब लगातार ईरान के हमले हो रहे हैं, इजराइल में पूरी तरह से तबाही मच रही है, तो वहीं जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कोशिश कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में जगह जगह पर अपने प्लेन्स तैनात करने के लिए, ताकि ईरान पर आने वाले वक्त में हमला किया जा सके। उनके सैनिक भी ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। अब इससे पहले फ्रांस, इटली और स्पेन, इन तीनों ने मना कर दिया था अमेरिका को कि वो अपना एयर स्पेस उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए नहीं देंगे और अब ऑस्ट्रिया ने भी कुछ ऐसा ही किया है। ऑस्ट्रिया ने भी साफ तौर से मना कर दिया है कि वो अमेरिका को अपने एयर स्पेस में कोई भी जगह नहीं देंगे। खबर लिखी है क्लैश रिपोर्ट के हवाले से, जिसमें बताया गया है कि ऑस्ट्रिया हैज रिफ्यूज्ड ऑल अमेरिकन रिक्वेस्ट टू फ्लाई ओवर इट्स टेरिटरी। यानी कि अमेरिका की जितनी भी रिक्वेस्ट है उनके आसमान में उड़ने के लिए वो सभी पूरी तरह से खारिज कर दी गई है। ऑस्ट्रिया ने मना कर दिया है कि वो कहीं से भी मदद नहीं
नहीं करेंगे यहाँ पर अमेरिका की इस ईरान के मामले में, वो बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने साफ मना कर दिया है कि अमेरिका की कोई भी रिक्वेस्ट मानी नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ IRGC ने अमेरिका के नए ड्रोन्स मार गिराए हैं, MQ-9 ड्रोन मार गिराए हैं और अब इनकी संख्या 154 हो गई है, ये बता दिया है IRGC ने। ईरानियन आर्मी डिफेंस ने बताया है कि a few hours ago 2 MQ-9 drones were hit by the Army's air defense forces in Shiraz. The number of drones destroyed reached 154, यानी कि अब 154 ड्रोन्स अमेरिका के मार गिराए गए हैं IRGC की तरफ से और ये लगातार हमले होते जा रहे हैं। साथ ही साथ अब जो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी चिट्ठी लिखकर बयान दे दिया है कि ईरान में मौजूद जो लोग हैं, 7 मिलियन से ज़्यादा लोग अमेरिका की आर्मी से लड़ने के लिए तैयार हैं, मौजूदा खड़े हैं। ईरान की अपनी आर्मी तो अलग है, 10 लाख से ज़्यादा की आर्मी वो पहले ही तैयार कर चुके हैं, लेकिन अब जो आम जनता है उनमें से भी लोग खड़े हो गए हैं वॉलंटियर करने के लिए और करीब 7 लाख के आसपास लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन के लिए अमेरिकी सैनिकों को नहीं छोड़ेंगे और उनसे लड़ते हुए दिखाई देंगे। इसको लेकर बाकायदा उन्होंने एक लेटर पोस्ट किया है अपने एक्स अकाउंट पर और साथ ही साथ लिखा है, इसमें ओबीसी लेटर के हवाले से लिखा गया है, ईरान स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट क्लेम्स दैट 7 मिलियन Iranian have declared they are ready to join the war against the US and Israel. You come for our home, you are going to meet the whole family. Logged, loaded and standing tall, bring it on. यानी कि अब उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि आप अगर हमारे घर के लिए आएंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा परिवार खड़ा होगा और हर सभी लोग मिलकर अमेरिका के सैनिकों से लड़ते हुए दिखाई देंगे और सीधे कह दिया है कि आपको आना है तो आप आइए, हम तैयार बैठे हैं। 7 लाख से ज़्यादा जो आम लोग हैं वो तैयार हो गए हैं इस जंग में लड़ने के लिए और ये सबसे बड़ी बात है कि ईरान के जो लोग हैं वो पूरी तरह से ईरान की सत्ता के, उनकी सरकार के साथ में दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से ईरान इतनी मजबूती के साथ इस जंग में खड़ा होता भी नजर आ रहा है। मौजूदा वक्त में ईरान की तरफ से 90वीं मिसाइलों की खेप लॉन्च कर दी गई है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले अलग अलग जगहों पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं हमलों की वजह से अमेरिका और इजराइल की हालत मौजूदा वक्त में पूरी तरह से खराब हो चुकी है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।